नमस्कार दोस्तों, देश दरबार न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। पश्चिमी धोरों में लहलाया अनार का बगीचा। भाकर कृषि फार्म से किसानों के लिए नई उम्मीद और नई तकनीक के साथ आज हम आपको लेकर चल रहे हैं शेरवा क्षेत्र के पश्चिमी धोरों में, जहां कभी रेत ही रेत नजर आती थी और पानी का नामो निशान नहीं था, लेकिन आज वहीं पर अनार के लाल लाल फूलों से सजा हुआ बगीचा किसानों की मेहनत और नई सोच की मिसाल बन गया है। भाकर कृषि फार्म जानपाले शेरवा डॉक्टर रावताराम जी भाकर ने किसानों के साथ विशेष संवाद करते हुए अनार की उन्नत खेती के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि सही किस्म का चयन, ड्रिप सिंचाई की पद्धति, संतुलित खाद प्रबंधन और समय समय पर छंटाई से कम पानी वाले क्षेत्र भी अनार की फसल खेती की जा सकती है। डॉक्टर साहब ने किसानों को समझाते हुए कि पौधों की दूरी लगभग 10 से 15 फीट रखी जाए और अच्छी नर्सरी से पौधा ली जाए और शुरुआती 2 वर्ष तक विशेष देखभाल की जाए। तीसरे वर्ष से पौधे फल देना शुरू कर देते हैं और 1 बीघा में लाखों रुपए तक की आमदनी संभव है। उन्होंने ये भी बताया कि अनार की मांग देश नहीं विदेशों में लगातार बढ़ रही है, जिससे किसानों को अच्छा बाजार मिल सकता है। देश दरबार न्यूज चैनल के नागराज चौधरी ने मौके पर पहुंचकर पूरी जानकारी किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पश्चिमी धोरों में जहाँ कभी खेती की उम्मीद कम थी, आज अनार का बगीचा नई क्रांति की कहानी लिख रहा है। तो दोस्तों, दर्शकों, अगर सोच बदले और तकनीक के साथ हो तो रेत भी सोना उगल सकती है। पूरी जानकारी आप डॉक्टर रावताराम जी सुने और देश दरबार न्यूज चैनल पर बना रहें। वीडियोस को आगे से आगे शेयर करें ताकि लोग तक जानकारी पहुंच सके और नई खेती के अंदर बारे में जानकारी मिल सके। अपने पश्चिमी धोरों के अंदर अभी तक बहुत इस चीज का बहुत ही पिछड़े हुए हैं, तो नई क्रांति के साथ, नई उम्मीद के साथ जगे। धन्यवाद। ये है अनार बालाराम जी भाकर कृषि फार्म जानपालिया। सर, जो ये अनार बोए हुए हैं, इसमें ये पहली फसल है या इससे पहले भी फसल ली है आपने, और किस प्रकार का इस फसल का लोगों को फायदा मिलता है और कितने सालों में ये पनप कर तैयार होती है और कैसा फायदा रहता है और किस प्रकार से किसान इसको मेहनत करे तो अच्छी प्रॉफिट कमा सकते हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनार की फसल एक ऐसी फसल है, क्योंकि मैंने 2 साल तक गुड़ा मालनी में काम किया और वहाँ पर देखा कि एक किसान तो है जो कि अनार का बगीचा लगा रहा है और ये दूसरा है जेसीबी से हटा रहा है। इस कारण को किसान ने समझ नहीं पाया, क्योंकि चयन ये था कि किसान ने जो पौधा लगाया वो इन्फेक्टेड पौधा लगाया। नॉर्मली किसान क्या करे, निमेटोड वाला या कैंसर वाला पौधा। आप सबसे पहली बात है पौधे का चयन करना। पहले मिट्टी पानी की जांच करा ले, जांच के बाद पौधा आपको टिश्यू कल्चर का लेना है, अच्छा पौधा लगाना है। पौधे से पौधे की दूरी 10 फीट लगानी है और लाइन से लाइन 12 फीट ये दूरी लगानी है और डबल ड्रिप लगानी है। ये आप करके नॉर्मली आप पौधे शुरू करो। आप देख सकते हैं 10 फुट की दूरी। हाँ, नॉर्मली ये दूरी अगर मेंटेन करके टिश्यू कल्चर के पौधे लगाएं। वर्तमान के अंदर सारला जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इसके अंदर अनार की खेती किसान कर रहे हैं, लेकिन अनार के अंदर ये भी चैलेंजेबल है क्योंकि जो इसका पहली फसल है लगभग 3 साल में आती है, तो लगभग किसान को 3 साल वेट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और ये मेहनत का ही पौधा है। आप देखोगे जब बुढ़ीवाड़ा के अंदर, जब मंडी के अंदर हम जाते हैं तो एक किसान कहता है कि मेरे पास 1000 पौधे हैं और उसने 15 लाख रुपए इनकम ली। एक वही किसान आता है, साहब मेरे पास 3000 रुपए हैं, तो भी 15 लाख ही हुए। मतलब आपने जितनी पौधे की परवरिश की, जैसी कटिंग की है, उसके अनुसार इस पौधे का प्रोडक्शन डिसाइड होता है। और थोड़ी भी वैज्ञानिक जानकारी भी किसान को होनी जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां भी आती है, धूप चट्टा भी बीमारी आती है, परभक्षी पौधे हैं जो चिड़िया वगैरह है, उनसे बचाव के लिए भी आपको जो बर्ड नेट वगैरह है वह भी बचाव करने पड़ते हैं। इन सब चीजों को अगर समझकर किसान अगर खेती करे तो अपने सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर अनार का हब बन सकता है। ये लोग भी इस खेती से लाभ ले सकते हैं, अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। वर्तमान के अंदर कुछ किसान जैसे खजूर की खेती भी कर रहे हैं, उसमें भी अच्छा बेनिफिट है। वर्तमान के अंदर सहजन का भी अच्छा स्कोप आने वाला है। सहजन की खेती फलियां बिकती है, तो इसकी भी खेती अगर कोई किसान करे, सहजन में सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसकी 1 साल के अंदर ही उसको उत्पादन मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी उसके साथ चैलेंज ये मार्केट यहाँ नहीं है। आपको मार्केट के लिए दिल्ली है, मुंबई है या बस के माध्यम से आपको भेजना पड़ेगा। यह सब चीजें अगर किसान कर लेता है तो निसंदेह रूप से किसान फायदे में रहेगा। सर, एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे ये ऑर्गेनिक खेती के बारे में
तो ऐसी कितनी फसलें हैं या कितने किस्म के ये जो ये डॉक्टर अनार साहब है, रावताराम जी भाखर ये जो जानपाड़ी हमारे कृषि बॉर्डर फार्म क्षेत्र से में जो ये जानकारी जमीन ले रहे अपने हैं। राजस्थानी भाषा में कह